नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम जो कि 2018 में हुआ था उसके लिए जो है जीके के कंप्लीट क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। तो समतुल्य विद्युत धारा क्या है, जबकि विद्युत आवेश दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये देखिए फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है जिसका आंसर था 1.12 मिली एम्पियर, इसका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था इस एग्जाम के अंदर। देखिए दूसरे प्रश्न में पूछा गया था सूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं, के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम होता है मेटाफेज। तो इसका राइट आंसर है मेटाफेज। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था इस एग्जाम में जीके का जो है। देखिए अगला प्रश्न है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो इसका राइट आंसर है वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण होगा उसकी गति जो है सबसे जो है धीमी होगी, अगर हम कंपेयर करें क्वथन, संघनन और हिमांक आदि से। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो देखिए अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे केएल राहुल। तो इसका राइट आंसर था केएल राहुल। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत सेल होता है वो जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है गैलियम जो तत्व होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है। तो कंप्यूटर में हमेशा क्या एक होता है, तो सीपीयू हमेशा एक होता है। तो कंप्यूटर में एक हमेशा सीपीयू होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो देखो कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है, शक्ति का मात्रा को वाट होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, दबंग मुंबई, कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेज और दिल्ली वेब राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। तो देखिए दबंग मुंबई, कलिंगा लॉन्सर्स, रांची रेल और दिल्ली वेब राइडर्स, ये सभी टीमें जो है हॉकी इंडिया लीग की जो है टीमें हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा कहाँ पर प्रजनन करता है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन करता है। तो हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है, तो ये मुकुलन के द्वारा जो है हाइड्रा प्रजनन करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है। तो देखिए यदि विलयन से जो है नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो ये अम्ल की पहचान होती है। तो और एसिड जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी यहाँ पे पीएच मान जो है 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया था, डैश को भारत में मसालों के बगीचे के रूप में जाना जाता है। तो भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो ये केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है 400 जूल जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं। तो ये जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होगा। तो देखिए जीडीपी के अंदर जो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर है इसका योगदान था जो है 50% से अधिक। सबसे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का ही होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है आर के नगर जो विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ पर एक चुनाव करवाना पड़ा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, इम्प्लांटेशन किसकी प्रतिक्रिया है। तो देखिए जो इम्प्लांटेशन होता है वो एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बने को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 2017 में जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ था ये हुआ था अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को। इसका राइट आंसर है शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। तो देखिए ऑक्सीजन की अगर प्रॉपर मात्रा जो है प्राप्त होती है तो जो है नीली लौ प्राप्त होती है, ब्लू ब्लू कलर की लौ यानी फ्लेम प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो देखिए दिल्ली शहर की जो स्थापना की थी वो की थी पांडवों ने, तो इसका राइट आंसर है पांडवों ने। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया था एग्जाम में। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया था, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी। तो देखिए अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक को लिखा था करण जौहर जो कि निर्माता निर्देशक हैं, इनके द्वारा जो है अनसूटेबल बॉय को जो है लिखा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है। तो 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं डीपी सिंह इसके जो है अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित होता है। तो जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो कौन सी चीज़ परिवर्तित होता है, तो आंसर है इसका दिशा, डायरेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो इसका राइट आंसर है खरगोश की आंत जो है अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। अगला 64वां प्रश्न है, 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी मलयालम फिल्म जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया था। तो इसका आंसर था पुली मुरुगन ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है। तो देखिए संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स जो है इसकी मात्रक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया था एग्जाम में। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया था, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। 18 वोल्ट बराबर गुणा 3 ओम। तो अगर यहाँ पर 6 एम्पियर रख दिया जाए तो 6 एम्पियर गुणा 3 ओम बराबर 18 वोल्ट के हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर I करंट होती है, तो यहाँ पर 6 एम्पियर की करंट रख देंगे इसमें। तो दोस्तों ये आज का जो है जीके के पेपर का कंप्लीट क्वेश्चंस है। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें।